स्कूल हफ्ते में 4 रोज खुलेंगे। स्कूल सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। नए औकात कार जारी कर दिए गए हैं। सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में जुमा के रोज छुट्टी का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आतिफ परवेज से जानेंगे इस बारे। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो पहले रोज इस स्कूल खुल रही एक फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब सुबह भर में स्कूल जो है वो 5 रोज की बजाय 4 रोज खुलेंगे। जुम्मे के रोज की छुट्टी जो है वो दे दी गई है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और जो स्कूलों के औकातकार हैं उनमें भी थोड़ी तब्दीली की गई है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसके मुताबिक अब जो छुट्टी होगी, पहले ये ऐलान हुआ था कि 5 रोज तालीमी इदारे खुलेंगे। और जो स्कूलों की बात कर ली जाए तो सुबह स्कूल जो है वो 8 बजे लगेंगे और छुट्टी जो है 1 बजे होगी, 1:30 बजे होगी। जबकि डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट का आगाज 12:30 बजे होगा और छुट्टी जो है वो 5 बजे हुआ करेगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट का जो है वो 12:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। सेकंड शिफ्ट में स्कूल दोपहर 1 बजे लगेंगे और 5:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया और इसका इतलाक जो है सुबह भर के तमाम निजी व सरकारी स्कूलों पर होगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। दिन हो या रात, शिमला पहाड़ी से गुजरना अजाब बन गया। जगह जगह बैरियर्स लगाने से गुजरगाहें इंतहाई तंग हो गईं। ड्यूरन रोड, डेविस रोड, एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड, एबिट रोड मुतासिर। सिक्योरिटी के नाम पर रास्तों की बंदिश आवाम के लिए अजाब बन गई। ट्रैफिक की सुस्त रवि से आलूदगी में इजाफा, ईंधन और वक्त का ज़िया शहरियों का सब्र जवाब दे गया। हुकूमत से फौरी इकदाम का मुतालबा भी सामने आया है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि शहरियों के लिए हर रोज़ ये अजियत है। एक तरफ कफ़ायत जारी मुहिम चल रही है, दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि यहाँ शहरी घंटों खड़े रहते हैं जिससे ईंधन का ज़िया हो रहा है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत चाहती है कि ईंधन कम से कम इस्तेमाल हो, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि ना कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र आता है, ना ही आवाम का कोई पुरसाने हाल है। सिक्योरिटी के नाम पर रास्तों की बंदिश आवाम के लिए अजाब बनती जा रही है। कभी केनाल रोड बंद हो जाती है तो कभी शिमला पहाड़ी पर कंटेनर लगा दिए जाते हैं और उससे आवाम अजियत में मुब्तला होते हैं। इस बारे मज़ीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइए कि एक तरफ तो सीटीओ की जानिब से दावे किए जाते हैं कि हम ट्रैफिक की रवानी को बेहतर कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम जब ग्राउंड पर सूरत हाल देखते हैं तो मनाजिर ऐसे हैं कि देखकर परेशानी हो रही है। क्या ये ट्रैफिक एहलकार सिर्फ और सिर्फ चालान करने के लिए रह गए हैं? बिल्कुल जी, देखें, जिस बात का आपने जिक्र किया है कि अब कुछ इलाके लाहौर के ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो रोजाना की बुनियाद पे बुरी तरह से मुतासिर होता है। जिस तरह से शिमला पहाड़ी का और इसके इतराफ के इलाकों की शाहराहों की बात की है, तो अभी भी इस वक्त जो शिमला पहाड़ी है वहां पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। और ये जरूर है कि आपकी आवाज बुलंद करने पे या शहरियों के मसाइल को उजागर करने पे वहाँ पे आप कुछ ट्रैफिक वार्डन जो है वो आगे ट्रैफिक को रवानगी या उसकी ट्रैफिक को रवा दवा करने की कोशिश में मसरूफ अमल हो गए हैं। अगर ये रोजाना की बुनियाद पर और डेली की बुनियाद पर इस तरह से हो तो जो लोग ट्रैफिक में फंस कर अजियत का ज़हनी अजियत में मुब्तला होते हैं तो शायद उससे बचा जा सकता है। शिमला पहाड़ी में सिक्योरिटी पर्पज की वजह से कंटेनर लगाकर और बैरियर लगाकर पूरे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है, लेकिन उसका मुतबादल रास्ता, उसके ट्रैफिक को मुतबादल रास्ते से रवा दवा रखना भी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है उसको ऐसे तरीके, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग तो जिस जगह चलता है वहां पर अपनी गाड़ी मोटर बाइक घुसा के तो वहां पे ट्रैफिक को ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली पुलिस की ये जिम्मेदारी है, ट्रैफिक वार्डन की, ये मुतबादिल रास्ते करने के लिए कहा गया है। जितनी देर तक मुतबादिल रास्ते लोगों को जिम्मेदारी है तो रवा दवा भी, लेकिन ऐसा हो नहीं। और ऐसा ना होने की सभी वजह ये है कि रोजाना की बुनियाद में ड्यूटी रोज है वो इनका ट्रैफिक वार्डन चला जाता है और जिन वार्डन के जिम्मे है
किस समय ड्यूटी देने की और उनकी ड्यूटी में क्या क्या अदायगियां हैं उसको करने के लिए जो है वो भी ऑफिसर के जरिए, जैसे कि डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, लेकिन यहाँ पर हमने कभी नहीं देखा कि ट्रैफिक वार्डन अगर मौजूद नहीं है तो कोई सीनियर इनका चेक एंड बैलेंस हो, इनको चेक करने के लिए है ताकि रवानगी ट्रैफिक की जो है वो बेहतर रह सके। तो अब क्योंकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पहला रोज था और शिमला पहाड़ी के अतराफ में बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट। ठीक है मुजाहिद, साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रहमान, लोग घंटों सड़कों पर रुलकर रह गए हैं और एम्बुलेंस फंसी हुई हैं। इंतजामिया इस अवामी अजियत का जवाब दे किसको ठहराती है? जी, इंतजामिया की तो बात जवाब किसको ठहराती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एक अब मामूल बन चुका है। बारहा आवाज बुलंद करने के बावजूद यूं लगता है कि जैसे अब प्रायोरिटी ये नहीं रहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, बल्कि प्रायोरिटी ये रहा है कि किस तरीके से जो शहरी हैं उनके चालान करने हैं और जो ट्रैफिक का रास्ता है उसको किस तरीके से तंग करना है ताकि ट्रैफिक जो चालान करने की सूरत हाल है वो ज्यादा से ज्यादा पैदा की जा सके। शिमला पहाड़ी के तरफ में अगर मैं बात करूं कि वो टेवस रोड की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है और जो वो चौक बनता है जिसे शिमला पहाड़ी चौक और प्रेस क्लब का चौक भी कहा जाता है, वहां से अगर आप देखें तो ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से अगर वो वहां मौजूद हैं तो वो फिर उसके बाद वहां बैरियर लगाते हैं। बैरियर लगा के जो रोड ऑलरेडी तंग है उसे मजीद तंग कर दिया जाता है ताकि शहरियों को आसानी से बासानी ट्रैप करके पकड़कर उनके चालान किया जा सके। और उसकी वजह से जो ट्रैफिक का बहाव है जो दीगर शाहराहों के ऊपर है वो मजीद बढ़ जाता है, जिससे क्वीन मैरी कॉलेज रोड से आने वाली ट्रैफिक, सुंदरदास रोड से आने वाली ट्रैफिक जिसका बहाव जो है वो एबर्ट रोड की तरफ जाना है और डेवस रोड से गुजरता होगा, वहां दो रास्ते बनते हैं, लेकिन क्योंकि दूसरा रास्ता बंद है कंटेनर लगाने की वजह से तो फिर उनको यहीं से गुजरना है। और यहाँ ट्रैफिक वार्डन्स का एक प्रॉपर एक जिसको कहते हैं कि उन्होंने ग्रुप की शक्ल इख्तियार की गई होती है कि एक ट्रैफिक वार्डन दूसरे को सिग्नल देता है और दूसरा फिर उसको ट्रैप करके पकड़ता है और सारा जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ चालान के ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम एबर्ट रोड की तरफ जाएं और जो रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, जिन शहरियों ने रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है, लाहौर से बाहर का रास्ता अख्तियार करना है, अपनी ट्रेन को पकड़ना है, शिमला पहाड़ी में बदतरीन ट्रैफिक मुतासिर होने की वजह से वो भी वहां कई देर तक फंसे रहते हैं। इसमें ट्रैफिक की वजह से शहरियों को ज़हनी अजियत का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतों की वजह से शहरी ऑलरेडी परेशान है और वो कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने पेट्रोल का जो है वो ज़िया करें और वक्त मंजिल के ऊपर बासानी किसी न किसी तरीके से पहुंच सकें। तो ये वो मुकाम है जहां उनको दोनों चीजों में सफर करना पड़ता है, ज़हनी तौर पर भी और उसके साथ साथ अपने पेट्रोल के ज़िया करने के साथ अपनी जो रकम है उसकी सूरत में भी उसका ज़िया के सामना करना पड़ता है। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और आगे जो डेविस रोड, एबर्ट रोड की तरफ सड़क जाती है, रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है और एक रोड जो उन्होंने मुतबादल रास्ते के तौर पर निकाला है वो माल रोड की तरफ जाने की तरफ जो रास्ता निकाला उसको भी बैरियर लगाकर उन्होंने बंद किया हुआ है। उसमें अगर ट्रैफिक अपनी मदद आपके तहत जो शहरी हैं वो उसको खोलने की कोशिश करें तो वहां एक धक्कम पेल का मंजर सामने आता है और अगर वहां से गुजरे भी, क्योंकि वहां से सिर्फ मोटर बाइक ने नहीं गुजरना, वहां से सिर्फ गाड़ियों ने नहीं गुजरना, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी गुजरना है। और हम देखते हैं जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई बस गुजरती है तो वो उस बस की वजह से एक लंबी कतार लग जाती है जिसमें गाड़ियां, बाइक्स, ऑटो रिक्शे सभी उस बस की नजर हो जाते हैं। और फिर जो सफर तो उन्होंने पहले ज़हन बनाया ही होता है कि यहाँ तो एक मामूल बन चुका है, हमें चंद मिनट्स लगेंगे, वो भी मिनट्स उनके घंटे में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा चौक, दो चौक बन जाते हैं, वो एक बिल्कुल एक जकड़ से जाते हैं। इसके साथ साथ अगर जिस वक्त यहाँ से अगर ट्रैफिक की रवानी निकलना शुरू हो भी जाए, लेकिन वो ट्रैफिक जो एबर्ट रोड से आके किनार उधर रेलवे स्टेशन वाली साइड पर जा रही है तो वहां भी बैरियर लगाए गए। ठीक है अब्दुल रहमान, आपको क्या लगता है कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट की बार बार की ये जो नाकामी है इसकी असल वजह क्या है? या कोई नफरी में कमी है या अफसरान की मंसूबाबंदी जो है वो नाकिस है? इसमें सबसे मेन चीज है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने की प्रायोरिटी, कि क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करना मकसूद है
या फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से या मैनेजमेंट की जानिब से, कि किस ना किसी तरीके से जब उनको ये चीज मालूम है कि ये वो मेन शाहराएं हैं जहां से लोगों ने दाखिली और खारजी दोनों रास्ते अंदरून लाहौर की तरफ और उसके साथ साथ पोश इलाकों की तरफ रुख करना है, तो क्यों ना यहाँ ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद को बढ़ाया जा सके ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। और अगर उनको पता है कि कुछ ऐसे अहम औकात हैं जहां से लोगों ने अपने घरों की जानिब जहां से गुजरना ही गुजरना है, तो क्यों ना इसके मुतबादल रास्ते बनाए जा सके। इसके ऊपर मुतअद्दिद बार हाईलाइट किया जा चुका है, लेकिन यूं लगता है कि जैसे मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो मैनेजमेंट है, उसकी ये प्रायोरिटी अब ये नहीं रहा कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है या नहीं करना। उनको ये लगता है कि ये तो ये रोज का काम है और उसको ऐसे ही चलने दिया जाए और खुद ब खुद ये ऑटो सिस्टम पे लगकर लोग अपनी मदद आपके तहत रास्ते बना लेंगे। इसमें सबसे अहम वजह तो ये है। दूसरी वजह मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि बैरियर लगाकर एक तंग रोड को मजीद तंग कर दिया जाता है ताकि शहरियों को ट्रैप करके आसानी उनके चालान किए जा सकें। आप मुतअद्दिद बार हम इसके ऊपर हाईलाइट कर चुके हैं, मुतअद्दिद बार इसके ऊपर हम बोल चुके हैं कि जब ट्रैफिक वार्डन्स को इस बात का इल्म है कि यहाँ से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, तो वो या तो अपना जो नाका सिस्टम है जो कि पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानिब से लगाया जाता है चेकिंग के लिए या दीगर सिक्योरिटी पर्पज के लिए, तो अगर वो लगाना मकसूद है तो वो उस औकात में कम अज कम ना लगाए जिस औकात में ट्रैफिक की जो रवानी है बुरे तरीके से मुतासर होती है। खासतौर पर शाम के औकात, दोपहर के औकात और रात के औकात में तो ट्रैफिक का यहाँ बुरे तरीके से जो सिस्टम है सुबह से लेकर रात तक सूरत हाल ऐसी ही रहती है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान और मुजाहिद लतीफ़, आप हमें अपडेट कर रहे थे शिमला पहाड़ी का इलाका जहां ट्रैफिक की रवानी कई हफ्तों से मुतासिर है, उस बारे हम आपको अपडेट कर रहे थे। वफाक और पंजाब की तालीमी, माहौलियाती और मुआशी कारकर्दगी का सख्त इम्तहान, मनसूबों की पेशरफ, फंड्स के इस्तेमाल, खरीदारी समेत मैनेजमेंट पर सवालात। वर्ल्ड बैंक हुकाम ने अब तक किए गए हुकूमती इकदाम का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। 13 से 20 अप्रैल तक लाहौर और इस्लामाबाद में अहम इजलास होगा। आलमी इदारे ने हुकूमत से मनसूबों की पेशरफ बारे रिपोर्ट्स मांग ली हैं। आलमी इदारे की जानिब से हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। वफाक और पंजाब की तालीमी, माहौलियाती और मुआशी कारकर्दगी का सख्त इम्तहान है। मनसूबों की पेशरफ, फंड्स के इस्तेमाल, ख़रीदारी समेत मैनेजमेंट पर सवालात उठ गए। वर्ल्ड बैंक हुकाम ने अब तक किए गए हुकूमती इक़दाम का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया। 13 से 20 अप्रैल तक लाहौर, इस्लामाबाद में अहम इजलास होगा। आलमी इदारे ने हुकूमत से मनसूबों की पेशरफ बारे रिपोर्ट्स मांग ली हैं। हम शहर में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओगरा ने नए मुकर्रर करदा निर्ख 304 रुपये फ़ी किलो पर भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। शहर में एलपीजी 450 से 470 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। खरीदार परेशान। ओगरा ने गुज़श्ता रोज़ एलपीजी की कीमत में 78 रुपये फ़ी किलो का बड़ा इजाफा किया था। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर हुकूमत की जानिब से तो एलपीजी बम कल जो है वो फोड़ा गया, मगर जो माफिया है उसकी जानिब से भी जो है वो इसकी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से गुज़िश्ता रोज एलपीजी की कीमत जो है वो 304 रुपये 12 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गुज़िश्ता रोज 78 रुपये से जायद जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा किया गया है, मगर जो एलपीजी माफिया है उसने इसकी कीमत जो है वो उसमें मजीद इजाफा किया है और आज मार्केट में उस ओगरा रेट पर भी जो है वो एलपीजी दस्तयाब नहीं है। शहर में इस वक्त 450 से 470 रुपये फ़ी किलो तक एलपीजी फरोख्त की जा रही है, जिससे आम सारिफ जो है वो शदीद परेशान है। एलपीजी को गरीब का फ्यूल समझा जाता था और रक्षों में, लोडर गाड़ियों में और छोटे छोटे ठेलों पर, होटलों में एलपीजी इस्तेमाल की जाती है और इन इलाकों में एलपीजी इस्तेमाल की जाती है जहां पर कुदरती गैस की बंदिश या लो प्रेशर का सामना शहरियों को करना पड़ता है। तो ये एलपीजी जो है वो मजीद महंगी से महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से सारे परेशान हैं। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, घरों में एलपीजी गैस आती नहीं है, एलपीजी महंगी हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है जो आवाम के लिए, खासकर जो आम आदमी, गरीब आदमी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो तो 450 रुपये खरीद नहीं सकता गरीब। जो आदमी 800 हज़ार रुपये या 1200 रुपये या 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो क्या पूरा करेगा? घी की कितनी कीमत है, हर चीज़ इतनी बढ़ गई है। ये माफिया वालों को पूछने वाला कोई नहीं है, ये माफिया बेलगाम हो चुका है।
हाँ जी बिल्कुल, आपने सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि कीमतें जो है उनमें खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इदारा इनको पूछने वाला नहीं है। बड़े माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो दिखाई नहीं दे रही। छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं, उनकी पकड़ दकड़ की जाती है, मगर दुकानदार हजरात भी परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत ने ओगरा ने इसकी कीमत 304 रुपए 12 पैसे मुकर्रर की है, मगर प्लांट्स जो हैं उन पर जो है वो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है और प्लांट से ही एलपीजी जो है वो 420 से 425 रुपए फी किलो तक दुकानदारों को फरोख्त की जा रही है। और दुकानदार जब यहाँ पर लाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात और दुकानों के खर्चे अखराजात निकाल कर फिर जो है वो 450 और 470 रुपए फी किलो तक जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई जामिया पॉलिसी मुरतब करे और माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब की तकसीम शुरू। मुख्तलिफ तहसीलों में वेयर हाउसेस में किताबें पहुंचा दी गईं। रवां साल पंजाब भर में तलबा में 3 करोड़ किताबें तकसीम की जाएंगी। किताबों की तकसीम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और नए साल पर स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको सरकारी तौर पर मुफ्त किताबें दी जाती हैं। तो ये किताबों की तकसीम भी जो है वो शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ वेयर हाउस जो बनाए गए वहाँ पर किताबें पहुँचा दी गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 में और यहाँ पर तहसील सिटी का सबसे बड़ा गोदाम जो बनाया गया है और इस वेयर हाउस के गोदाम के जो इंचार्ज हैं काशिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कितनी किताबें हैं, कितने स्कूलों को ये किताबें दी जाएंगी और क्या तमाम क्लासेस को नई किताबें मिलेंगी? जी, अब क्योंकि आज से नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है और ये किताबों की तकसीम भी हमने शुरू कर दी है और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में मुकम्मल तौर पर जो तहसील सिटी है उसको किताबें डिलीवर हो जाएंगी। और यहाँ तहसील सिटी का जो है वेयर हाउस है ये सबसे बड़ा है लाहौर में वेयर हाउस, जहाँ तकरीबन कोई प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल मिलाएं तो कोई 250 से ज़्यादा स्कूल बनते हैं और उन तमाम तलबा के लिए जो किताबें हैं वो यहाँ पहुँच गई हुई हैं। यहाँ से तकसीम का अमल जारी है और इंशाल्लाह जो है वो हम सारे बच्चों तक ये किताबें पहुँचाएंगे। इसमें जो है वो हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जो है वो क्लास 3 तक 100% किताबें हैं, उसके बाद 4-5 में 80% किताबें हैं और फिर जो है 6, 7, 8 और 9th की किताबें जो हैं वो 50% हैं। 10th की किताबें भी मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से वो 100% हो गई हैं। उन्होंने बिल्कुल इसका एक्शन लिया क्योंकि वो किताबें सारी चेंज होनी थी, तो वो 100% किताबें हो गई हैं। वो इंशाल्लाह अब तमाम बच्चों को मिलेंगी और इसी तरह से जो बाकी किताबें उनके लिए हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक स्कूलों में वेयर हाउस अपना वो बना दिए गए हैं, बुक बैंक, वहां से बाकी बच्चों को भी किताबें जो हैं वो दी जाएंगी। बिल्कुल, काशिफ शहजाद किताबों की तकसीम के हवाले से तफसीलात बता रहे थे कि हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी नाफिज की गई है कि 10वीं जमात को पूरी किताबें जो है इस दफा मिलेंगी और छोटी जमातें हैं उनको भी 100% किताबें मिलेंगी। जो दरमियान में 5वीं, 6ठी, 7वीं की जो तलबा हैं उनको बुक बैंक से किताबें मिलेंगी और कुछ फीसद जो किताबें हैं वो नई फराहम की जाएंगी। तो 2 से 3 रोज में सिटी तहसील का टारगेट रखा गया है कि ये तमाम स्कूलों को जो है किताबें फराहम कर दी जाएंगी। आपका